भारत की सभ्यता सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं बनी। भारत की आत्मा उन लोगों से बनी है जिन्होंने बिना तलवार उठाए राज्यों को खड़ा किया और बिना सिंहासन पर बैठे इतिहास को दिशा दी। ऐसा ही एक समाज है, मारवाड़ी समाज। राजस्थान के उस भूभाग से जहां रेत है, कठिनाइयां हैं और जीवन हर कदम पर संघर्ष मांगता है। मारवाड़, जिसे प्राचीन काल में मरुदेश कहा गया। रेगिस्तान की भूमि, जहां साधन कम थे पर साहस अपार था। जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर, इन क्षेत्रों से एक ऐसा समाज निकला जिसने अभाव को अवसर में बदला। राजपूत शासकों के काल में जब राज्यों को युद्धों के लिए संसाधन चाहिए थे, जब राजकोष को साहसिक निर्णयों की जरूरत थी, तब मारवाड़ी व्यापारी सिर्फ लेन देन करने वाले नहीं थे, वे राजाओं के आर्थिक स्तंभ थे। राजपूत राज्यों को ऋण देना, व्यापार को संगठित करना और संकट की घड़ी में राजसत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, यह केवल व्यापार नहीं था, यह विश्वास का रिश्ता था। 17वीं और 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब मारवाड़ी समाज ने अंतर्देशीय व्यापार को नई ऊंचाइयां दी। काफिलों के माध्यम से रेगिस्तान से निकलकर शहरों तक और फिर भारत की सीमाओं के पार मध्य एशिया, फारस और दूर दराज के व्यापारिक मार्गों तक मारवाड़ी नेटवर्क फैल गया। मुगल काल हो या ब्रिटिश शासन, मारवाड़ी व्यापारी भारत के सबसे बड़े बैंकरों और वित्त पोषकों में गिने गए। लेकिन इस समाज की सबसे बड़ी विशेषता थी प्रवास। रेगिस्तान की कठिनाइयां, राजनीतिक अस्थिरता और अवसरों की खोज। 18वीं सदी में राजपूत युद्धों और मुगल पतन के कारण कई मारवाड़ी परिवार अपने मूल स्थानों से बाहर निकले और 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान यह प्रवास एक नए अध्याय में बदला। कोलकाता, बंबई, मद्रास। 1857 के बाद और प्रथम विश्व युद्ध तक कोलकाता में मारवाड़ी समाज ने पाट, कपास और अन्य उद्योगों में अपनी निर्णायक भूमिका स्थापित की। फिर पूर्वी भारत, असम, बिहार, यहां भी इस समाज ने अपने पांव जमाए और फिर पूरे भारत में यह समाज न केवल फैला बल्कि उद्योग, व्यवसाय स्थापित कर गौरवशाली स्थान प्राप्त किया। आज मारवाड़ी समाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े छोटे देशों में अपनी पहचान बना चुका है। समय के साथ मारवाड़ी शब्द सिर्फ मारवाड़ क्षेत्र की पहचान नहीं रहा, यह एक पहचान बन गया राजस्थान के वैश्य समुदायों की। अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, खंडेलवाल और कुछ ब्राह्मण। हिंदू और जैन परंपराओं से जुड़े ये 5 प्रमुख समुदाय आज भी मारवाड़ी समाज की मजबूत नींव हैं। मारवाड़ी समाज ने देश को सिर्फ व्यापारी या उद्योगपति नहीं दिए, बल्कि इसने प्रशासन, प्रोफेशन, चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, विज्ञान, मीडिया, फिल्म और मनोरंजन, राजनीति, कॉरपोरेट, सामाजिक सेवा, सेना, खेल आदि समेत अनेक क्षेत्रों से देश को अनेक सपूत दिए, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। जिनकी मेहनत से कारखाने चले, रोजगार बढ़ा और भारत आर्थिक रूप से सशक्त हुआ। इस समाज ने सिर्फ धन नहीं कमाया, रोजगार दिया, परोपकारी कार्य किए और विश्वास भी अर्जित किया। लेकिन ठहरिए, हम केवल अपने समाज पर गर्व ना करें, हमारे समाज का एक दूसरा पक्ष और है। पिछले 25 से 30 सालों में जैसे जैसे हमारा समाज संपन्न होता गया, दिखावे और चकाचौंध के कारण आज हमारा समाज कहीं ना कहीं अन्य समाजों की आंखों में चुभने लगा है। जिस समाज ने विश्वास अर्जित किया था, उसकी दीवारें चटकने लगी। आज की नई पीढ़ी में इतना खुलापन आ गया है कि जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई थी। अपनी मातृभाषा, अपनी परंपराएं, अपने संस्कार धीरे धीरे भुलाए जा रहे हैं। मारवाड़ी समाज की एक पुरानी कहावत है, घनी गई, थोड़ी रही, अब यह थोड़ी कब समाप्त हो जाएगी, किसे पता। शायद अगले कुछ वर्षों में ही सब कुछ खत्म, समाप्त।
कभी मारवाड़ी भाषा सिर्फ बोलचाल नहीं थी, वो रिश्तों की पहचान थी, घर की आत्मा थी, संस्कारों की पहली पाठशाला थी। आज हमारी नई पीढ़ी उस मिठास को जानती ही नहीं, क्योंकि या तो हमने सिखाया नहीं या बोलने में शर्म सिखा दी। बाबा सा, बड़ी माँ, काका काकी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, ये शब्द नहीं थे, ये हमारी पहचान थे। और आज सदियों की संस्कृति सिर्फ 2 शब्दों में सिमट गई, अंकल और आंटी। पंजाबी, बंगाली, मराठी, बिहारी, साउथ इंडियन समाज अपनी मातृभाषा में अपनापन महसूस करता है, और हम मारवाड़ी होकर मारवाड़ी बोलने में अपमान महसूस करते हैं। अब बदलाव की शुरुआत बड़ी सभाओं से नहीं, अपने घर से होगी। जो मारवाड़ी भाषा नहीं जानते उन्हें बोलना सिखाए, महीने में सिर्फ 2 दिन तय करें और नाम दें म्हारी परंपरा। इन 2 दिनों परिवार का हर सदस्य आपस में और अपने परिचितों से केवल मारवाड़ी में बात करें। बस इतना सा ही करें। कुछ ही महीनों में बीज पौधा बनेगा, पौधा वृक्ष बनेगा, और हमारी लुप्त होती परंपरा फिर से जीवित हो जाएगी। क्योंकि परंपराएं भाषणों से नहीं, आचरण से लौटती हैं। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, और अगर समय रहते हम संभल गए तो हमारे प्रयासों से आगे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बन जाएगी।